जय सेवा जय गोंडवाना सगाजनों। सभी गोंडवाना वासियों का गोंडवानास गोंडी लैंग्वेज चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, आज हम पार्ट 14 यानी इंग्लिश में लेसन 14 कहते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। सगाजनों, आज का हमारा टॉपिक है गोद गनवाल परुलगंग, यानी हिंदी में संबंधवाचक विशेषण है, इंग्लिश में पॉसेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। सगाजनों, अभी हम हमारे मुख्य टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। सगाजनों, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। सगाजनों, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि चैनल पर बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके ग्रुप्स है, फ्रेंड सर्कल है, सबको वीडियो शेयर करिए। सगाजनों, काफ़ी गोंडी ग्रामर इतना हार्ड है कि बहुत हार्ड है, क्योंकि मुझे भी इसे सीखने के लिए काफ़ी समय मिला है। सगाजनों, चलते अभी स्टार्ट करते हैं। पर्सन, पर्सन का मतलब होता है मानवाल। नंबर का मतलब होता है बचेन। नॉमिनेटिव केस यानी कयमो यूटुक। सब्जेक्ट का मतलब होता है कयोमियाल। ऑब्जेक्टिव के केस का मतलब होता है करोमो यूटोक। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कयोम। पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है गोदगनवाल परोलगन। पॉसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है गोदगनवाल सभ्य परोल, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। यह संबंधवाचक विशेषण। सगाजनों, आज हम संबंधवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम हमेशा बोलते हैं कि यह यह उसका कुत्ता है, यह उसका लड़का है, ठीक है। तो इसी से संबंधित यह हम छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ते हैं। सगाजनों, इस चैप्टर में मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को ऐड किया हूँ, आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हो। तो फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन को गोंडी में कहते हैं वक्की मानवाल। सिंगुलर का मतलब होता है उन्दी बचेन। प्लूरल का मतलब होता है विल्ले बचेन। सगाजनों, फर्स्ट पर्सन में पढ़ते हम अभी। आय का मतलब होता है अना, यानी मैं। ऑब्जेक्ट में कयुम, कयुम में इसका अर्थ होगा मी। मी का मतलब होता है गोंडी में नाखून, हिंदी में मुझे। पॉसेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण में माय का मतलब होता है मेरा, ठीक है। और मेरे का मतलब होता है नावा। मेरे मेरे का मतलब होता है नावर्क, ठीक है। अभी नावा, मेरा, सॉरी, हाँ, नावर का मतलब होता है मेरा। यह सिंगुलर है, ठीक है, और यह मैस्कुलिन के लिए यूज किया जाता है। मेरी, मेरी का मतलब होता है नावा, ठीक है। यह फेमिनिन के लिए यूज किया जाता है। मेरे का मतलब होता है, यह प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। पॉसेसिव प्रोनाउंस यानी माइन, यानी मेरा मेरी, यानी गोंडी में नावांग। प्लूरल का मतलब होता है वेल्ले बचन, यानी वी का मतलब होता है आमोट, यानी हम। अस का मतलब होता है माकुन, यानी हमें। और का मतलब होता है हमारा, यानी माओर। हमारे का मतलब होता है मावा। हमारे का मतलब होता है माओर। सगाजनों, यह सिंगुलर है, सिंगुलर मैस्कुलाइन है। यह सिंगुलर फेमिनाइन है। और ये प्लूरल, यह प्लूरल के लिए यूज किया करते हम इसे, ठीक है। अवर्स का मतलब होता है हमारा, यानी गोंडी में मावांग। सेकंड पर्सन में पढ़ते हम रेक्की मानवाल। सिंगुलर में यू का मतलब होता है इम्मा, यानी तू। यू का मतलब होता है निक या निसिन, यानी तुम्हें। यूअर का मतलब होता है आपका, यानी न्यूअर। आपकी मतलब होता है निवा। आपके मतलब होता है न्यूयॉर्क। पॉसेसिव प्रोनाउंस में पढ़ते हम यूअर्स, यानी तुम्हारे, यानी न्यूआंग। सगाजनों, आज का हमारा मुख्य टॉपिक है पॉसेसिव प्रोनाउंस, यानी संबंधवाचक विशेषण। सगाजनों, हम हमेशा बोलते हैं कि यह मेरा है, यह मेरा है। इसी से संबंधित यह छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ते हैं। जैसे अभी हाँ, प्लूरल, प्लूरल यानी अनेक वचन। अभी सेकंड पर्सन में पढ़ रहे हैं हम यू। यू का मतलब होता है इम्माट, यानी तुम। यू का मतलब निकुन, यानी तुम्हें। यू का मतलब न्यूयॉर्क, यानी तुम्हारे। पॉसेसिव प्रोनाउंस में तुम्हारी, यानी निवांग। सकाजनों, इस जितने भी ये सारे वर्ड्स है, ठीक है, इसको मैं ज़बरदस्त लिखा हूँ। आप लोग इसे लिख कर रखिए अपने नोटबुक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे याद करिए। सगाजनों, इतना आपको आ गया है कि समझ लो आपको 20% गोंडी लैंग्वेज आ गई।
थर्ड पर्सन अभी सिंगुलर, ही का मतलब और ही का मतलब और या एर, ठीक है। गुंडी में और या यर, इसका हिंदी में हो जाएगा और का मतलब वह, यर का मतलब यह, ठीक है। ऑब्जेक्ट में पढ़ते हम अभी हिम का मतलब ओन या तो एन, यानी ओन का मतलब उसे, एन का मतलब इसे। पॉसेसिव एडजेक्टिव में संबंधवाचक सर्वनाम में पढ़ते हैं, विशेषण में पढ़ते हैं इसका मतलब उसका या इसका, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा हिंदी में उसका का मतलब ओनोर, इसका का मतलब एनोर, उसकी का मतलब ओना, इसके का मतलब एना, उसके का मतलब ओनोर, इसके का मतलब एनोर। सगा जनों ये मैस्कुलाइन के लिए यूज करते हैं, यानी पुरुष के लिए यूज करते हैं, और ये फेमिनाइन के लिए यूज करते हैं, और ये अनेकवचन के लिए यूज करते हैं। सर्वनाम में हम यूज करेंगे हिसका मतलब ओनांग या एनांग, यानी उसके या इसके। थर्ड पर्सन में अभी शी के लिए देखते हैं हम। शी का मतलब होता है ईद या अद, इसे हम ईदू भी बोलते, अदू भी बोलते हैं। ईद का मतलब यह, अद का मतलब वह, ठीक है। ऑब्जेक्ट में पढ़ते हैं हर का मतलब होता है तान या तेन, तान का मतलब उसे, तेन का मतलब इसे। अभी पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में हमें संबंधवाचक विशेषण में पढ़ते हैं उसका या इसका। हर का मतलब उसका या इसका होता है, उसका का मतलब तानोर, इसका का मतलब तेनोर, उसकी का मतलब ताना, इसके का मतलब तेना, उसके का मतलब तानोर, इसके का मतलब तेनोर। हर्ष यानी तानांग तेनांग, यानी इसके उसके इसके, इस तरह से मीनिंग होता है। सकाजनो अभी हम ईट यानी थर्ड पर्सन में हाथ, ईट का मतलब हाथ या हिद, ठीक है। हादू या हिदू भी बोलते हैं। जैसे अभी हाथ का मतलब वह, हित का मतलब यह। ऑब्जेक्टिव में यह सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है। इट्स का मतलब हादेन या हिदेन, हादेन का मतलब हो जाता है उसे, हिदेन का मतलब हो जाता है इसे। पॉसेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण में इट्स का मतलब होता है उसका या इसका। तो उसका का मतलब हो जाता है गुंडी में हादनोर, इसका का मतलब हो जाता है हिदनोर। उसकी का मतलब हो जाता है हादेना, इसके का मतलब हो जाता है हिदेना। उसके का मतलब हादनोर, इसके का मतलब हिदनोर्क, हिदेनोर्क। पॉसेसिव प्रोनाउंस में यानी संबंधवाचक सर्वनाम में पढ़ते हम हादनांग या हिदनांग, यानी उसके इसके। अभी थर्ड पर्सन में हम प्लूरल में देखते हैं अनेकवचन में। दे का मतलब होता है और क्या एर्क, और का मतलब होता है वे, एर्क का मतलब होता है ए। ऑब्जेक्ट में देखते हैं देम का मतलब ओरकुन या एरकुन, ओरकुन का मतलब उन्हें, एरकुन का मतलब इन्हें। देर का मतलब उनका या इनका, यानी ये हो जाएगा उनका का मतलब अवेनोर, इनका का मतलब यूएनोर। उनकी या इनकी का मतलब होता है अवेना या यूएना। उनके या इनके का मतलब हो जाता है अवेनोर्क या यूवेनोर्क। देयर्स का मतलब हो जाता है यूवेनांग या अवेनांग, इस तरह, यानी इनके या उनके। सकाजनो अभी नेम के लिए देखते हैं। नेम सब्जेक्ट में लिंगो, ऑब्जेक्ट में लिंगो को। पॉसेसिव प्रोनाउंस में लिंगो को, और ये हो जाएगा पॉसेसिव प्रोनाउंस में लिंगो की। तो सगाजनों ये हमारा एक चार्ट है, इसे आप पूरा याद कर लीजिए और इसे पढ़ने की कोशिश करिए। सगाजनों आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लीजिए, आपको पढ़ने में आसानी हो जाएंगी। सगाजनों वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको फास्ट पढ़ा रहा हूँ। सगाजनों अभी हम सेंटेंस देखते हैं, और जैसे ये सेंटेंस पढ़ने के बाद सगाजनों आप भी छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। ईद नावर कालगाड़ा अंदूर, यानी यह मेरी साइकिल है। यानी ईद का मतलब हो जाता है यह, नावर का मतलब हो जाता है मेरा या मेरी,
ठीक है। कालकाड़ा का मतलब हो जाता है साइकिल और अंदूर का मतलब है। इंग्लिश में दिस इज़ माई साइकिल। अभी सगाजनों माय यानी हम एक स्वयं की एक यानी एक कुछ पहचान बताते हैं, जैसे कि यह मेरी वस्तु है, ठीक है, यह मेरा कुत्ता है, यह मेरा शेर है, वह उसका पति है, ठीक है। हम एक स्वयं की मालकी बताने के लिए ये सारे सेंटेंस यूज़ करते हैं। सगाजनों अभी देखते हैं माय। माय एक यानी एक साइकिल के बारे में बता रहे हैं। माय यानी नावर कालगाड़ा, ठीक है। माय साइकिल यानी नावर कालगाड़ा यानी मेरा साइकिल। अभी सगाजनों नावर यानी माय, नावर का मतलब हो जाता है माय। इसका डेफिनेशन देखते हैं छोटा सा एक। नावर कालगाडाता रुकमाड कियातोर इदेन लासी हिद हुंदी गोत गोत गनवाल परुलगन एंदूर। सगाजनों इसका मतलब हो जाता है मेरा या माय साइकिल का वर्णन करता है, इसलिए यह एक संबंधबोधक विशेषण है। सगाजनों नावर यह एक संबंधबोधक विशेषण है। माय यानी एक संबंधबोधक विशेषण है। नेक्स्ट सेंटेंस हीद नावा पुल्ली अंदू यानी यह मेरी बागिन है। हित का मतलब यह, नावा का मतलब मेरी, पुल्ली का मतलब बागिन, आंदू का मतलब है। पुलियाल का मतलब हो जाता है शेर या बाग, ठीक है। अभी यहाँ पर फेमिनाइन वर्ड्स है, यह नाउन है यह, तो ये हो जाएगा हमारा पुल्ली। पुल्ली यानी बागिन, ठीक है। इंग्लिश में दिस इज़ माई टाइगर यानी यह फेमिनाइन के लिए यूज किया है सेंटेंस, तो इस तरह। नेक्स्ट सेंटेंस बतीहिद निवर डोंकाल या गदाल अंदूर। डोंकी का मतलब हो जाता है गदी। अगर वो मैस्कुलाइन होगा तो वो डोंकाल हो जाएगा, अगर फेमिनाइन होगा तो वो डोंके यानी गदी हो जाएगा। क्या यह तुम्हारा गधा है? इज़ दिस योर डोंकी? नेक्स्ट सेंटेंस तानोर या तेनोर तम्मूर उड़नार मंतोर यानी उसका या इसका भाई हैंडसम है। हर ब्रदर इज़ हैंडसम। नेक्स्ट सेंटेंस ओनर बाबाल या दाऊ गोवाताल अंदूर यानी उनके पिताजी गोवा से है यानी देयर फादर आर फ्रॉम गोवा। नेक्स्ट सेंटेंस ही दे हाद ओना माइजू अंदू यह या वह उसकी पत्नी है। शी इज़ हिज वाइफ। अभी ओना का मतलब हो जाता है हिज, माइजू का मतलब हो जाता है वाइफ, ठीक है। यानी एक पत्नी की एक पहचान बता रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में। सगाजनों संबंधवाचक विशेषण हमेशा नाउन के पहले आता है। यह हमारा नाउन है और यह हमारा एक संबंधबोधक विशेषण है। नेक्स्ट पिट्टी हादनोर मेस्क पिसियत्तुर। अभी पिसियताना का मतलब हो जाता है सेव यानी बचाना, ठीक है। पिट्टे का मतलब पक्षी, हादनोर का मतलब उसके, मेस्क का मतलब हो जाता है अंडे, पिसियत्तुर का मतलब हो जाता है बचाए, ठीक है। दी बर्ड सेव्ड ईट्स एग्स। नेक्स्ट सेंटेंस नावर दाऊ हिद बुत्तु कियानूर यानी मेरे पिताजी यह काम करेंगे। माय फादर विल डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस अना ओनोर या एनोर गोंगोटुल सांसी पर्रातुना यानी संदाना का मतलब हो जाता है ज्वाइन, ठीक है। अभी मैं उसका या इसका कॉलेज विद्यालय, गोंगोटुल का मतलब हो जाता है विद्यालय, सांसी पर्रातुना यानी सांसी का मतलब हो जाता है ज्वाइन, पर्रातुना का मतलब हो जाएगा कर सकता हूँ, ठीक है। हमारा यहाँ पर वर्ब है पर्राना, ठीक है। फिर बाद में पर्राना का ना का लोप कर दिया, फिर बाद में इधर मंतोना है, फिर यहाँ से म को निकाला है, फिर तोना इसको जोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा पर्रातोना। इंग्लिश में आई कैन ज्वाइन हिज कॉलेज। ओनोर छवांग चौकोट या चतरल एंदुर्क यानी उनके बच्चे स्मार्ट या होशियार हैं। देयर चिल्ड्रन आर स्मार्ट या क्लेवर। उरुंदी नोर्क न्यूयॉर्क वासुरे सिवामान कित्तोर। सगाजनों अभी टिप देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क प्लस क्रियापद यानी न्यूयॉर्क यानी ये संबंधवाचक विशेषण है, प्लस इसमें हम क्रियापद जोड़ रहे हैं वायाना, ठीक है। वायाना का हम जो जो है प्रथम वर्ड्स लेते हैं, ठीक है। वायाना का हम प्रथम शब्द लिया है यहाँ पे फिर प्लस में
सोरे या जोरे जोड़ते हैं, यह हमारा एक जिरुंडाल बन जाएगा, यानी एक नाम बन जाएगा हमारा ये। अभी देखिए अभी न्यूर प्लस, ठीक है, वासोरे, ठीक है, वा प्लस सोरे, ठीक है, सोरे या जोरे, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा ये। हिग्गा प्रो आमोट जिरुंडार लागितुम, यानी यहाँ पर हमने जिरुंड लगाया है, ठीक है, इस प्रकार से। तो न्यूर प्लस क्रियापद, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, हर एक ने तुम्हारे आने का स्वागत किया, एवरीवन वेलकम्ड यूर कमिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, सगा जो ये इसी का है, देयर, हाँ सॉरी, उर्दी नोर्क न्यूरे वासुरे स्वामान की तुर्क, यानी हर एक ने तुम्हारे आने का स्वागत किया। नेक्स्ट सेंटेंस, लिंगोपाल तोर हंजोरे अच्चुड़ांग बेसिल्ल मत्तोर, यानी लिंगोपाल का जाना उतना उचित नहीं था। लिंगोपाल गोइंग वाज नॉट सो प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, अवेनोर कुंजोरे वेल्ले चकोट मत्तोर, यानी उनका पीना बहुत अच्छा था। दे आर ड्रिंकिंग वेयर वेरी वेल, दे आर ड्रिंकिंग वेरी वेल। सगाजनों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। सगाजनों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो की लेंथ काफ़ी हो रही है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय सेवा, जय गोंडवाना।